अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के पास में कीवा प्लेटफॉर्म की तरफ से एक मैसेज भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि जिन गैर मुल्की लोगों के अकाम में 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर हैं उनको यहाँ पर एक डेडलाइन दी गई है, एक टाइम दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 30 जून 2026 तक का टाइम है कि अपना जो स्टेटस है उसको सही करा लें। यानी अगर आपका इकामा 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर है तो उसको सही करा लें, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि हुरूब लगा दिया जाए या कोई पेनल्टी लगाई जाए या इसके अलावा कोई और भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए किसी भी वर्कर का इकामा एक्सपायर है, अगर कफ़ील कंपनी उसको नहीं बनाता है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो कफ़ील या कंपनी के खिलाफ में की जाती थी, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती थी जब वो इकामे को रिन्यूअल करता था, या मान लीजिए जो कंपनी है उसकी रेटिंग जो है नीचे चली जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर कीवा प्लेटफॉर्म की तरफ से जो गैर मुल्की लोगों को मैसेज भेजे गए हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई है वो इस गैर मुल्की के खिलाफ ही की जाएगी, जो कि पहली बार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी मुसस्से में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो आपके इकामे को नहीं बना रहा है तो इसमें तो आपकी कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि कोई भी गैर मुल्की है वो तो ये नहीं चाहता कि उसका इकामा एक्सपायर हो जाए या उसके कफ़ील या कंपनी जो है उसको बनाए ही ना। लेकिन यहाँ पर जो है कीवा की तरफ से जो है साफ साफ बोल दिया गया है कि अब इस वर्कर के खिलाफ में ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप अपने स्टेटस को सही करा लें, यानी आप या तो अपने इकामे को रिन्यूअल करा लें या फिर अपना ट्रांसफ़र करा लें किसी दूसरे कंपनी में या किसी दूसरे मुसस्से में। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सभी गैर मुल्की लोगों से, अगर मान लीजिए आपके इकामे को एक्सपायर हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अब यहाँ पर आप लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने इकामे को रिन्यूअल कराएं अपनी कंपनी मुसस्से से बोलकर, नहीं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए वो आपके इकामे को रिन्यूअल नहीं करते हैं तो उनसे आप बोल दें कीवा का जो मैसेज आपके पास में आया है, यानी जिन लोगों के इकामे एक्सपायर हो गए हैं 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग उन लोगों के पास में कीवा की तरफ से मैसेज पहुंच गया है। और जिन लोगों के पास में नहीं गया है बहुत जल्द आपके पास में पहुंच जाएगा। आप अपनी कंपनी को दिखाइए, अपने मुसस्से को दिखाइए कि देखिए कीवा की तरफ से इस तरह के मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं, या तो आप हमारे इकामे को रिन्यूअल कीजिए या आप हमारा नकल कफाला करा दीजिए किसी दूसरे मुसस्से में, किसी दूसरी कंपनी में, नहीं तो फिर हमारे खिलाफ में यानी जो वर्कर है उसके खिलाफ में ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और देखिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि 30 जून 2026 के बाद में हो सकता है कि हज़ारों गैर मुल्की लोगों के ऊपर हुरूब लग जाए या मान लीजिए कोई और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिस तरह से कीवा प्लेटफॉर्म के अंदर बताया गया है। और मान लीजिए आपके ऊपर हुरूब लग जाता है या कोई फ़ाइन वगैरह जो है लगा दिया जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो बेहतर यहाँ पर यही है कि 30 जून 2026 से पहले पहले ही आप अपने स्टेटस को सही करा लें, अपने इकामे को बना लें या अपना नकल कफाला करा लें किसी दूसरी जगह। इसके अलावा सऊदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। रियाद की ये वीडियो है, बल्कि 2 वीडियो है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, उसके बाद में मज़ीद बात करते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, गैर मुल्की है जो कि दुकान चला रहा है और उसके पास में 2-3 सऊदी आते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है और वो अपने आप को मकतबल अमल का वर्कर बताते हैं या अपने आप को इस तरह से वो दिखाते हैं जैसे कि सऊदी हुकूमत में वो काम करते हैं और छानबीन के लिए यहाँ पर आए हैं, तफ्तीश करने के लिए आए हैं, उसका इकामा देखते हैं और उसके जो उसने दुकान खोली है रुख्से वगैरह के बारे में बात करते हैं, लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। और उस गैर मुल्की को उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं
कि जो भी पैसा उसके यहाँ पर रखा हुआ था दुकान में वो सारा पैसा चोरी हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपने दूसरी वीडियो में भी देखा, एक दूसरा गैर मुल्की है जो कि दुकान चला रहा है और वहाँ पर जाकर भी ये सऊदी शहरी इसी तरह से अपना आपको दिखाते हैं कि हम सऊदी हुकूमत में जो है काम करते हैं, यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए हैं, और उसकी दुकान में भी जो पैसा रखा हुआ था उसको चोरी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से भी नकली सरकारी अधिकारी बन करके लोगों को लूटा जा रहा है, खासतौर से गैर मुल्की लोगों को। तो देखिए यहाँ पर गैर मुल्की लोगों को भी बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से पूछताछ करता है जबकि वो कोई सरकारी अधिकारी है भी नहीं, तो आपका जो पैसा है, मोबाइल है, पर्स है, वो भी चोरी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने इन दोनों सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।